हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फायरबेस विद रिएक्ट नेटिव। सबसे पहले हम देखेंगे कि फायरबेस क्या है। फायरबेस एक बैकएंड एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म है। अब बैकएंड एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म का मतलब ये होता है कि फायरबेस एक ऐसा बैकएंड है जो आपको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि ऑथेंटिकेशन, डेटाबेसेस, क्लाउड स्टोरेज, होस्टिंग, इस जैसी बहुत सारी सर्विसेज आपको फायरबेस प्रोवाइड करता है। और फायरबेस ये कहता है कि भाई आप अपनी वेब एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन के बैकएंड पे मुझे यूज करो, मैं आपको बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा जिसका यूज करते हुए आप बहुत इजीली, बहुत कम टाइम में, बहुत क्विकली अपनी एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो फायरबेस एक बहुत अमेजिंग बैकएंड एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म है जिसका यूज करते हुए आप बहुत सारी सर्विसेज अपनी एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हो। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं यार, हम इसकी सर्विसेज को क्यों यूज करें। अगर आपने कोई भी बैकएंड लैंग्वेज पढ़ी हो ना, तो आपको पता होगा कि यार ऑथेंटिकेशन, डेटाबेसेस या इस जैसी बहुत सारी सर्विसेज के लिए आपको थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पे जाना पड़ता है, उनको इंटीग्रेट करवाना पड़ता है, बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है, इंटीग्रेशन करवानी पड़ती है बार बार, तो बहुत सारा काम करना पड़ता है। लेकिन फायरबेस क्या है, एक ऐसा सिंगल प्लेटफॉर्म है जिसपे आपको मल्टीपल सर्विसेज मिल जाएंगी और इन सर्विसेज का अगर आप यूज करोगे अपनी एप्लीकेशन में तो आपको ये सारी चीजें मैनुअली खुद हैंडल करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ऑथेंटिकेशन भी ये खुद हैंडल कर लेता है, डेटाबेसेस का भी ये काम सारा खुद हैंडल कर लेता है। ये आपको मल्टीपल डेटाबेसेस प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आपको फायर स्टोर डेटाबेस मिल जाता है, यहाँ पे आपको रियल टाइम डेटाबेस भी मिल जाता है। तो बहुत अमेजिंग यहाँ पे आपको सर्विसेज मिल जाती हैं। इन सर्विसेज का यूज आप अपनी वेब एप्लीकेशंस में भी कर सकते हो और मोबाइल एप्लीकेशन में भी कर सकते हो। आपको खुद से ये चीजें हैंडल करने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें फायरबेस खुद हैंडल करता है। तो ये फायरबेस के बेनिफिट्स हैं कि अगर आप फायरबेस का यूज अपनी वेब एप्लीकेशन के बैकएंड पे करते हो या मोबाइल एप्लीकेशन के बैकएंड पे करते हो, तो इन सारी सर्विसेज को आपको खुद हैंडल करने की जरूरत नहीं है, खुद से कोड लिखने की जरूरत नहीं है। बहुत कम टाइम में बहुत इजीली आप इन सारी सर्विसेज का यूज करते हुए अपना बैकएंड रेडी कर सकते हो। तो फायरबेस बहुत अमेजिंग टेक्नोलॉजी है। और जब भी हम कोई टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं ना, तो हमारे लिए एक चीज जानना जरूरी है कि उस टेक्नोलॉजी के पीछे है कौन, उस टेक्नोलॉजी को ओन कौन करता है। तो फायरबेस कोई मेरी बनाई हुई या आपकी बनाई हुई टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि इसको ओन गूगल करता है। ये गूगल की टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो भाई ये बहुत अमेजिंग टेक्नोलॉजी है। और अभी जब हम इसकी इंटीग्रेशन देखेंगे रिएक्ट नेटिव में, इसकी इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, इसकी सर्विसेज को यूज करेंगे, तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि यार इसने हमारी जिंदगी कितनी आसान बना दी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सेटअप करेंगे फायरबेस का अपनी रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन में। तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक तो आपने क्या करना है, फायरबेस की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आना है। ठीक है, तो यहां पर मैं आऊंगा, यहां पे आगे फायरबेस लिखूंगा और यहाँ पे आने के बाद ये जो दूसरा लिंक आ रहा है ना, मैं इस पे क्या क्लिक कर दूंगा, क्लिक कर दूंगा। ये फायरबेस की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपने फायरबेस का जो भी प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट करना होगा, सर्विसेज यूज करनी होगी, वो सारी आप यहाँ पे आके यूज करोगे। ठीक है, इसके साथ साथ आपने एक और वेबसाइट खोलनी है, वो है आपके पास RN फायरबेस के नाम से। ठीक है, यानी कि रिएक्ट नेटिव फायरबेस। ठीक है, यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ चीजें मिल जाएंगी, आपको कंप्लीट गाइड मिल जाएगी, ताकि आने वाले टाइम में अगर कोई चीजें चेंज भी होती हैं, कुछ चीजें अपडेट होती हैं, तो वो सारी चीजों की अपडेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसको फॉलो करते हुए आप बहुत इजीली फायरबेस की इंटीग्रेशन कर सकते हो अपनी रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आऊंगा यहाँ पे फायरबेस पे और फायरबेस पे आके गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूंगा, क्योंकि मैं क्या करना चाहता हूँ, अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ यहाँ फायरबेस पे। ठीक है, तो यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, गेट स्टार्टेड विद अ फायरबेस प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे आके अपने प्रोजेक्ट का नाम बताऊंगा, जैसे मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे रख दिया RN फायरबेस। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे रख दिया। आप कोई भी नाम यहाँ पे रख सकते हो, जरूरी नहीं है आपने यही रखना है, आप यहाँ पे कोई भी नाम रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप इसको चेक मार्क करके इसको कंटिन्यू कर दो। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि भाई ये सारी सर्विसेज आप यूज करना चाहते हो, आप इसको इनेबल भी कर सकते हो, डिसेबल भी कर सकते हो। ये बाय डिफॉल्ट इनेबल है और ये रिकमेंड भी करते हैं कि इनेबल रखो, तो हम इसको इनेबल रख देते हैं। ठीक है, कंटिन्यू कर देते हैं। अब ये यहाँ पे आके आपसे कुछ चीजें पूछेगा कि भाई इन सारी चीजों को क्या कर दो, चेक मार्क कर दो। हम यहाँ पे आके क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, आपका फायरबेस का प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। जब तक हम आ जाते हैं जरा यहाँ पे आने के बाद ये बोल रहा है कि भाई जब भी आपने क्या करनी होगी, इंस्टॉलेशन करनी होगी अपनी रिएक्ट नेटिव CLI के प्रोजेक्ट में, किसकी, फायरबेस की, तो आपको कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहला पैकेज तो आपने ये वाला इंस्टॉल करना है, तो मैं इसको क्या करूंगा, Ctrl+C करूंगा, यहाँ VS कोड में आऊंगा, Ctrl+V से पेस्ट करूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। इससे क्या होगा, ये वाला पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद ये आपसे कुछ सेटअप करने का बोलता है, वो सेटअप अभी हम करेंगे। ठीक है, पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ऑलमोस्ट क्रिएट हो चुका है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर दूंगा। तो अब ये आपको आपके प्रोजेक्ट पे लेके आ चुका है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि भाई आपने अपना जो प्रोजेक्ट है वो किस प्लेटफॉर्म से लिंक करवाना है, एंड्रॉइड से लिंक करवाना है, वेब से लिंक करवाना है, iOS से करवाना है। तो अभी हम ऑब्वियसली एंड्रॉइड पे काम कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एंड्रॉइड
एंड्रॉइड पे क्लिक कर दूंगा। अब ये बोलेगा कि आपके एंड्रॉइड का पैकेज का नेम चाहिए मुझे, तो वो आपको कहाँ से मिलेगा? आपने क्या करना है, आपने सिंपल आना है कहाँ पे, अपने इस एंड्रॉइड वाले फोल्डर में। इसके अंदर आपने जाना है ऐप के अंदर, एसआरसी के अंदर, एसआरसी के अंदर मेन के अंदर जाना है, मेन के अंदर आपने जावा में जाना है और यहाँ पे आपको मिलेगा मेन एक्टिविटी डॉट के टी। ठीक है, इसमें आने के बाद आपको ये जो दिख रहा है ना पैकेज कॉम डॉट रिएक्ट नेटिव ट्यूटोरियल, ये जो कॉम डॉट के बाद लिखा हुआ है, बस ये आपने पूरा क्या करना है, इसको कॉपी करना है और यहाँ पर आना है, यहाँ पर आकर आपने इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये आपका क्या है, बेसिकली पैकेज का नेम है। इसके बाद ये बोल रहा है कि भाई आप अपनी एप्लीकेशन का कोई निक नेम रखना चाहते हो तो वो रख लो, ये ऑप्शनल होता है, वैसे भी ये चाहो तो रख लो, चाहो तो ना रखो, कोई मसले वाली बात नहीं है। उसके बाद इसको यहाँ पे SHA की चाहिए होती है, ताकि जो OTP टाइप की सर्विसेज होती हैं या इस टाइप की सर्विसेज होती हैं जिसमें आपको डिवाइस की नीड होती है, उसके लिए इसको क्या चाहिए होती है, SHA की चाहिए होती है। तो वो आपको कैसे जनरेट होगी, आपने क्या करना है, यहाँ पे टर्मिनल में आना है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। आपने टर्मिनल में आना है, यहाँ पे आके लिखना है CD और आपने जाना है कहाँ पे, एंड्रॉइड के फोल्डर में जाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा CD एंड्रॉइड, तो देखो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंड्रॉइड के फोल्डर में आ चुका है। यहाँ पे आके आपने कमांड रन करनी है, वो कमांड होती है ./gradle W और उसके बाद आप यहाँ पे आगे लिखते हो साइनिंग रिपोर्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया साइनिंग रिपोर्ट। इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ पे मिल जाएगी, ये रिएक्ट नेटिव की ऑफिशियल वेबसाइट देख रहे हो, यहाँ पे आने के बाद ये देख रहे हो, ये यहाँ पे बता रहा है कि भाई SHA की आप कैसे जनरेट करोगे, CD एंड्रॉइड लिखोगे ताकि आप एंड्रॉइड के फोल्डर में आओ। उसके बाद आकर आपने क्या करना है, इस वाली कमांड को रन कर देना है, साइनिंग रिपोर्ट वाली। ठीक है, तो मैंने भी यहाँ पे ये लिखा है, साइनिंग रिपोर्ट वाली कमांड को यहाँ पे रन कर दो। तो इससे क्या होगा, ये आपको यहाँ पे SHA की जनरेट करके दे देता है आपकी डिवाइस की। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बिल्ड सक्सेसफुल लिखा हुआ आ चुका है। आपने क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर आना है और यहाँ पे आके आपको देखना बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, आपने क्या करना है, SHA1। ठीक है, इसने आपसे क्या मांगी थी, SHA1 की मांगी थी। आप यहाँ पे आके देख सकते हो SHA1 इसने की मांगी है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आके इस SHA1 वाली की को कॉपी करना है, Ctrl+C करूंगा, यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे आके इसको Ctrl+V से पेस्ट कर दूंगा और उसके बाद आपने क्या कर देना है, रजिस्टर ऐप कर देना है। तो इससे क्या होगा, आपकी ऐप यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगी। उसके बाद ये आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए और बोलता है। ठीक है, इसका जो सेकंड स्टेप है बेसिकली वो ये है कि आपने क्या करना है, इस फाइल को डाउनलोड करना है और कहाँ पे प्लेस करना है, अपने ऐप वाले फोल्डर के अंदर प्लेस करना है। ठीक है, एंड्रॉइड के फोल्डर के अंदर ऐप वाला जो फोल्डर है उसके अंदर आपने यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। ठीक है, तो इस फोल्डर को मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, इस फाइल को बेसिकली यहाँ पे डाउनलोड कर लूँगा। तो ये गूगल सर्विसेज .json की फाइल है, मैं इसको यहाँ से पकड़ूंगा और यहाँ पर लेकर आऊँगा, यहाँ पे लाके मैं इसको ऐप वाले फोल्डर के अंदर छोड़ दूंगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये ऐप वाले फोल्डर के अंदर आ चुका है। ठीक है, मैं ऐप वाले फोल्डर के अंदर आऊँगा और इन सारी चीज़ों को अब मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं। ये रहा गूगल सर्विसेज और इसका नाम ना मैं यहाँ पे 1 यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि मैंने इसको पहले भी 1-2 बार डाउनलोड करा था, तो मैं इसको यहाँ पे रीनेम कर दूंगा, यहाँ से मैं यहाँ के 1 हटा दूंगा। ठीक है, तो ये हो चुका है google-services.json की फाइल। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने यहाँ पे कर लिया है, इस फाइल को भी डाउनलोड कर लिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आके ये जो लिखा हुआ है ना, ये सारी चीजें मैं यहाँ से फॉलो नहीं करूंगा, बल्कि मैं आऊंगा अपने RN Firebase की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद अब ये चीजें बताएगा कि भाई आपने गूगल सर्विसेज को प्लेस करवा दिया। हाँ भाई, एंड्रॉइड के अंदर ऐप का जो फोल्डर था उसके अंदर मैंने google-services.json की फाइल को स्टोर करवा दिया। ठीक है, अब क्या करना है, आपने यहाँ पर आना है और आपने जाना है एंड्रॉइड के अंदर build.gradle की फाइल में। याद रखना, एंड्रॉइड के अंदर वाली build.gradle, ऐप वाली build.gradle की बात नहीं हो रही। एंड्रॉइड के अंदर जो build.gradle है उसके अंदर आके आपने क्या करना है, यहाँ पे इस लाइन को कॉपी करना है, इस डिपेंडेंसी को कॉपी करना है और अब हम आएंगे यहाँ पे, ऐप को मैं अभी से क्लोज कर दूंगा। एंड्रॉइड के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो build.gradle, मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके जो क्लास पाथ लिखे हुए ना, यहाँ पे डिपेंडेंसीज के अंदर मैं इस क्लास पाथ को भी क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा और Ctrl+S से सेव कर दूंगा। ठीक है, देन उसके बाद ये यहाँ पे आपसे पूछता है कि भाई इस कॉन्फ़िगरेशन को यस करना है, मैं बोल दूंगा हाँ भाई यस कर दो। उसके बाद ये बोलेगा कि भाई एंड्रॉइड के अंदर ऐप के अंदर वाला जो build.gradle है उसके अंदर भी क्या कर दो, इस वाली लाइन को पेस्ट कर दो। तो Ctrl+C करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद ऐप के अंदर और ऐप के अंदर वाला जो build.gradle है यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, इसको अप्लाई प्लगइन यहाँ पे करवा देंगे और Ctrl+S से इसको भी यहाँ पे सेव करके इसको भी यहाँ पे यस कर दूंगा। ठीक है, और अभी यहाँ पे मुझे और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ मुझे क्या करना है, हम यहाँ पे आएंगे ज़रा नीचे, तो यहाँ पे आके अब ये iOS का सेटअप बताएगा और ये बोलेगा अपनी एप्लीकेशन को रन कर दो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, वो क्या है, वो आपको यहाँ पे मिलेगी। आपने आना, यहाँ पे ये चीज़ हो चुकी है, यहाँ पे आके ये देख रहे हो इम्प्लीमेंटेशन प्लेटफॉर्म गूगल फायरबेस फायर-बॉम्ब, ये वाली जो लाइन है बेसिकली, ये वाली जो डिपेंडेंसी है, इसको आपने कॉपी करना है और कहाँ पे लाना है, अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐप वाले फोल्डर के अंदर build.gradle वाली फाइल होगी। तो आपने क्या करना है, आपका प्रोजेक्ट ये रहा, ये रही आपकी ऐप की डायरेक्टरी, इसके अंदर build.gradle की है, इसके अंदर आके आपने क्या करना है, डिपेंडेंसीज के अंदर, ये लिखा हुआ है डिपेंडेंसीज के अंदर,
तो आपने क्या करना है, डिपेंडेंसीज के अंदर आके इस वाली लाइन को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो ये वाली जो इंप्लीमेंटेशन वाली लाइन थी इसको भी मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब क्या कर लूंगा, कंट्रोल एस इसको भी सेव करके यहाँ पे यस कर दूंगा। ठीक है, ये सारी चीजें करने के बाद आपने क्या करना है, अपने एंड्रॉइड वाले फोल्डर से वापस बाहर आना है। लिए लाजमी कर लेना, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें गलती कर देते हैं। आपने अपने एंड्रॉइड वाले फोल्डर से लाजमी बाहर आ जाना है। ठीक है, अब मैं एंड्रॉइड वाले फोल्डर से वापस बाहर आ चुका हूँ, मैं अपने प्रोजेक्ट की मेन डायरेक्टरी में आ चुका हूँ। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पे क्लिक करो, और अब ये बोल रहा है कि भाई कंटिन्यू टू कंसोल, आपका जो प्रोजेक्ट था वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने सक्सेसफुली फायरबेस का सेटअप कर लिया है अपनी रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन के साथ? आपने कुछ नहीं करना, आपने अपनी एप्लीकेशन को रन करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आगे लिखूंगा npm स्टार्ट की कमांड, जिससे क्या होगा, मेरी एप्लीकेशन रन हो जाएगी। अगर बिल्ड सक्सेसफुल हो जाता है और ये जो मैंने सिंपल सा एक कोड लिखा हुआ है app.jsx का, अगर ये कोड चल जाता है तो इसका मतलब है कि मैंने फायरबेस को सक्सेसफुली अपनी रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन में सेटअप कर लिया है। यहाँ पर अगर मैं सिंपल ए प्रेस करूंगा ताकि मेरी जो एप्लीकेशन है वो एंड्रॉइड डिवाइस में रन कर दी जाए, और ये रहा मेरा एमुलेटर। अब हम देखते हैं कि हमारा बिल्ड सक्सेसफुल होता है या नहीं होता। तो देखो यहाँ पे आपका बिल्ड सक्सेसफुल हो चुका है और आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो चुकी है। इसका मतलब है आपने सक्सेसफुली फायरबेस का सेटअप कर लिया है अपनी रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन में। आगे आने वाली वीडियोस में हम फायरबेस को और एक्सप्लोर करेंगे, इसकी सर्विसेज को इंप्लीमेंट करेंगे, सारी चीज़ हम करने वाले हैं। तो आगे आने वाली वीडियोज़ बहुत अमेजिंग होने वाली हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।